कैसी लग रही हूँ मैं? क्या हुआ? तस्वीर देखकर चुप क्यों हो गए हो तुम? लफ्जों ने साथ ही छोड़ दिया। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बना। सच सच बताओ, कैसी लग रही हूँ मैं? रात में बताऊंगा जब तुम मेरे पास होगी। तुम्हारी तारीफ के लिए पूरा दीवान भी कम पड़ जाएगा। तुम्हारी जिद की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। तुम्हारे इस मनहूस जोड़े की वजह से हम पे मुसीबत आई है। मुझे पता था तुम यहीं हो। बस दिल उदास हो रहा था मेरा। देखे ना, नबीरा की रुखसती होते ही घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। जानती हो यास्मीन, बाप का घर पहले दिन से बेटियों के लिए पराया होता है। एक ना एक दिन तो उन्हें अपने घर का होना ही होता है। बस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें हम दोनों कम है कि हमें जिम्मेदारी से सबकदोश हो गए। मैं भी अल्लाह का शुक्र ही अदा कर रही हूँ आप साहब। क्या करूँ, माँ हूँ ना। जिगर के टुकड़े को खुद से अलग करने का काम अब क्या जानो। सब यही समझते हैं, लेकिन बाप के दिल का दुख कोई नहीं जानता। यास्मीन, जब बेटी रुखसत होती है ना तो सबसे ज्यादा दुखी एक बाप ही होता है। तुम लोग तो रो धो के अपना दुख किसी ना किसी तरीके से कम कर लेते हो, लेकिन बाप क्या करे, किसे करे? अरे आप लोग अब तक जाग रहे हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ के आंसू साफ करने के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। क्या है बाप साहब, आपने तो बिल्कुल मजाक ही बना लिया मेरा। बुरी बात बाबा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बेटा। मामा, आप बाबा की बातों का बुरा क्यों मानती? आप जानती हैं ना, इनको सिर्फ मजाक की आदत है। और क्या? आप बस ये दुआ करें कि नबीरा अपने घर में हमेशा खुश रहे, इसी तरीके से हंसती मुस्कुराती। आमीन। अच्छा चले, मैंने चाय बनाई है, चल के पीते हैं सब। बच्चियां सो गई? जी मामा, अभी बासत लेके गए उन्हें सुनाने के लिए। कुछ देखा तुमने? दोनों बच्चियां बाप के दिल के कितने नज़दीक हो गई हैं। और सच पूछो तो मैंने ये नोट किया है कि बासित अब दोनों बच्चियों को बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करता है, उनका ख्याल रखता है। ऐसा ही है ना बेटा? जी बहुत ख्याल रखते हैं बासत बच्चियों का। अच्छा चले ना, अब चाय ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। लेट्स गो। चलो भाई, आइए प्लीज, लेडीज फर्स्ट।
हठधर्मी और जिद की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। खबरदार, जो तुम शहीर के पास भी आई तो इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला। मना किया था ना मैंने तुम्हें ये सफेद रंग का जोड़ा पहनने को, फिर भी तुमने पहन लिया। कौन सी सुहागन अपनी शादी वाले दिन ऐसा बेवाह वाला रंग पहनती है? जब तक ये नहुसत हमारे साथ है ना, इसका साया जब तक हमारे साथ है, कुछ ठीक नहीं होगा हमारे घर में। बासित, डरा दिया आपने मुझे। इससे मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत है? आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, सोने लगा था, लेकिन फिर तुम्हारा ख्याल आ गया। फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते इधर आ गया। मुझे पता तुम इधर ही मिलोगी। बिल्कुल ख्याल नहीं है ना तुम्हें अपना? बासित, वो मैं मामा बाबा के साथ थी, आज थोड़ा उदास है ना। और जो मैं उदास हूँ तुम्हारे बगैर, उसका क्या? अरे सारा वक्त आपके साथ ही तो होती हूँ मैं। मेरे सारे रास्ते आप तक ही जाते हैं सिर्फ। जान, एक चीज दिखानी थी। चल। क्या? आओ तो। मैं कल से सोच रहा था कि तुम्हें कुछ दिखाऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। क्या? आओ बैठो तो। ऐसा क्या सस्पेंस है? ये देखो। जब मेरा बेटा होगा ना, आई मीन हमारा बेटा होगा, तो मैं इस तरह से पूरा रूम डेकोरेट करूंगा। और ये देखो, अच्छे हैं ना कपड़े? बहुत अच्छे हैं, लेकिन बासित, ये तो बहुत बड़े कपड़े हैं। ये पैदा हुए बच्चे को तो नहीं आएंगे। जब बड़ा होगा तब पहनेगा यार, क्या फर्क पड़ता है? वैसे इसमें छोटे साइज भी तो होंगे ना, वो हम देख लेंगे उस हिसाब से। यू नो, मैं उसको दुनिया की हर चीज दूंगा, कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा उसकी जिंदगी में। तो मेरे सारे ख्वाब पूरे करें। अरे आप तो सो गई थी, क्या हुआ? मम्मा, मुझे भूख लग रही है। इसलिए कहा था ना कि खाना खाए बगैर नहीं सो। अब बताओ मेरी जान क्या खाएगी? इधर आओ मेरे पास, कम। भूख लगी है? क्या खाना है? मैं कुछ दूं तुम्हें? तुम बैठो ना, मैं इसको देता हूँ। आ जाओ मेरे पास। जब आंखें मैं बंद करता हूँ,